मेरा नाम रोहन वर्गावकर है और मैं पूरे जोश और सच कहूं तो गहरी निराशा के साथ यह अपील अम्मान, जॉर्डन में बीते अप्रैल माह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्पन्न हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे को संबोधित करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। मेरे लिए पैरा टेबल टेनिस मात्र एक खेल नहीं है, यह चुनौतियों पर विजय पाने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का प्रमाण है। वर्षों से मैंने स्वयं को इस अनुशासन के लिए समर्पित किया है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मैंने 2020 में भारतीय पैरा टेबल टेनिस महासंघ के एक मान्यता प्राप्त पैनल द्वारा एक विस्तृत वर्गीकरण प्रक्रिया करवाई थी। इसका परिणाम एक सुसंगत स्पोर्ट क्लास 9 खिलाड़ी के रूप में वर्गीकरण था, एक श्रेणी जो मेरी संतुलन को प्रभावित करने वाली निचले अंगों की अक्षमताओं वाले एक खड़े खिलाड़ी के रूप में मेरी क्षमताओं को सटीक रूप से दर्शाती है। यह वर्गीकरण मेरी यात्रा का आधार रहा है, जिसने मुझे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने और सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनाया, जिसमें खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2 कांस्य पदक जीतने का गौरवपूर्ण क्षण भी शामिल है। इन उपलब्धियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के मेरे सपनों को और अधिक प्रेरित किया। इसलिए जब मुझे अम्मान में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, तो यह अपार गर्व और प्रत्याशा का क्षण था। हालांकि प्रतियोगिता से पहले एक परेशान करने वाली त्रुटि हुई। प्रस्थान से पहले के संचार में मेरी स्पोर्ट क्लास को गलती से 10 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मैंने तुरंत इस ओर ध्यान दिलाया और शीघ्र सुधार की उम्मीद की थी। फिर भी अम्मान पहुंचने पर मैंने अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण करवाया और अत्यधिक निराशा के साथ मुझे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट क्लास 10 में वर्गीकृत किया गया। यह खबर, ठीक है, यह एक गहरे आघात की तरह थी। कोर्ट पर स्पोर्ट क्लास 10 के खिलाड़ियों के खिलाफ एकल स्पर्धा के दौरान के अनुभव ने मेरे दुख को और बढ़ा दिया। यह दर्दनाक रूप से स्पष्ट हो गया कि अक्षमता का स्तर काफी भिन्न था। मैंने प्रयास की कमी के कारण नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से भिन्न शारीरिक क्षमताओं वाले एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के कारण स्वयं को कमजोर महसूस किया। यहां तक कि अन्य देशों के अधिकारियों ने भी इस असमानता को देखा। मेरे पास रिकॉर्डिंग और तस्वीरें हैं जो मुझे विश्वास है कि इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। यह अन्याय मेरे रास्ते में फेंकी गई एक बाधा की तरह महसूस हुआ। जब मैंने इस वर्गीकरण को समझने और अंतर्राष्ट्रीय क्लासिफायर श्री कुलिंगसजो और श्री अल्दुजाली के समक्ष पुनर्मूल्यांकन या विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया, तो मुझे लगभग अंतिम रूप से सूचित किया गया कि उस स्तर पर यह संभव नहीं था। दिए गए कारण कि यह एक आधिकारिक प्रतियोगिता वर्गीकरण सत्र नहीं था और 3 सदस्यों वाले पूर्ण विरोध पैनल की अनुपस्थिति थी, ने मुझे असहाय और अनसुना महसूस कराया, खासकर सामान्य अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस नियमों को ध्यान में रखते हुए, जो आमतौर पर प्रतियोगिता के दौरान विरोध दर्ज कराने के रास्ते प्रदान करते हैं। अब मैं समझता हूं कि प्रक्रियाएं एक कारण से मौजूद हैं, लेकिन इस स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि उन प्रक्रियाओं ने, या शायद उनकी व्याख्या ने, मुझे निराश किया है। इसीलिए मैं यह अपील कर रहा हूं। व्यक्तिगत प्रभाव से परे, यह स्थिति निष्पक्षता और समान अवसर के सिद्धांतों को भी सामने लाती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक भारतीय एथलीट के रूप में मेरा मानना है कि खेलों में समान भागीदारी का मेरा अधिकार, जिसकी गारंटी भारत के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा दी गई है, इस स्पष्ट गलत वर्गीकरण से सीधे तौर पर प्रभावित है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विकलांग व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के खेलों में भाग ले सकें, और अभी मैं भेदभाव महसूस कर रहा हूं। इसलिए अपनी आवाज में उम्मीद के साथ मैं अपने वर्गीकरण की पूरी और निष्पक्ष समीक्षा का पुरजोर अनुरोध करता हूं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी स्थापित राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लास 9 पदनाम अम्मान में वर्गीकरण से जुड़ी परिस्थितियों और प्रतियोगिता के दौरान मेरे द्वारा अनुभव की गई निर्विवाद असमानता पर विचार करें। मैं जल्द से जल्द एक उचित रूप से गठित अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा एक नए,
व्यापक वर्गीकरण मूल्यांकन का अवसर प्रदान करने की भी याचना कर रहा हूं। मैं अपने मामले का समर्थन करने के लिए आवश्यक कोई भी चिकित्सा रिकॉर्ड, मैच फुटेज या कोई अन्य सबूत प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार और इच्छुक हूं। मेरा सपना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। स्पोर्ट क्लास 10 में यह वर्गीकरण उस सपने को खतरे में डाल रहा है। मैं आपसे ईमानदारी से विनती करता हूं कि इस शिकायत का उसी तत्परता और निष्पक्षता के साथ समाधान करें जिसकी यह हकदार है। मुझे ध्यान से सुनने और मेरी अपील पर विचार करने के लिए धन्यवाद। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके समर्थन से इसे सुधारा जा सकता है और मैं निष्पक्षता और समानता के साथ पैरा टेबल टेनिस के प्रति अपने जुनून को जारी रख सकता हूं जिसका मैं हकदार हूं।